एक जमाने की बात है। एक दूर उफ्तादावादी के एक हुसीन घर में 3 बहनें रहती थीं। उनके बचपन ही में उनके माँ बाप उस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद उस विसिया वो अरीज दुनिया में एक दूसरे के सिवा उनका कोई न था। बड़ी बहन का नाम अकरा, छोटी का आयशा और सबसे छोटी बहन का नाम सारा था। सारा हुसन और मासूमियत का एक हुसैन इम्तिजाज थी। उसके लब्बों पर सज्जी हल्की सी मुस्कुराहट भी किसी फूल की तरह नाजिक और दलक्ष महसूस होती। उसके बरक्स इसकी दोनों बड़ी बहनें बेहद मगरूर और खुद पसंद थीं। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी अपने बालों को संवारती रहते, नत नए कीमती लिबास पहनते और खुद को दुनिया की हुसीन तरीन लड़कियां समझती थीं। उन्हें घर के किसी काम में कोई दिलचस्पी न थी और जानबूझकर घर का सारा बोझ बेचारी सारा के निन्हे कुंधों पर डाल देते। बेचारी सारा अकेले ही सारा घर का काम करती और हर वक्त एक खादमा की तरह अपनी बहनों की खिदमत में लगी रहती। एक दिन दोनों बड़ी बहनों के दिल में ये जानने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि इन तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। बड़ी बहन ने अपने लंबे रेशमी बाल संवारते हुए गुरूर से कहा, देखो हम तीनों ही खूबसूरत हैं, लेकिन हाय अल्लाह मेरी तो बात ही अलग है। दरमियानी बहन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ अपनी बहन की तरफ देखा और जवाब दिया, जरा मेरी आंखें और मेरी मुस्कुराहट तो देखो। इस पूरी वादी में मुझसे ज्यादा दिलक्ष और कोई नहीं। जब काफी देर तक बहस करने के बावजूद वो किसी नतीजे पर न पहुंच सके, तो उन्होंने एक तरकीब सोची। अगली सुबह वो दोनों सारा को अपने साथ बाहर खुले खेतों की तरफ ले गईं। वो एक जगह पहुंचे जहां रंग बरंगे ताजा और खुशबूदार फूल खुले हुए थे, जिन पर शबनम के कुतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। दोनों बहनों ने फूलों से पूछा, ऐ खितों के हुसीन और नाजक फूलों, जरा सच सच बताओ, हम तीनों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? फूलों ने अपनी पंखड़ियां लहराएं और उनके अंदर से एक मीठी सी जादुई आवाज गूंजी, तुम में से एक जितनी खूबसूरत है, दूसरी भी इतनी ही खूबसूरत है, लेकिन जो तीसरी और सबसे छोटी है, वो तुम सब में सबसे ज्यादा हुसीन है। ये सुनना था कि दोनों बहनों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। उन्होंने गुस्से से सारा की तरफ देखा, जो खामोशी से सिर झुकाए खड़ी थी। अगले दिन उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने अपने सबसे कीमती और खूबसूरत रेशमी लिबास पहने, अपने चेहरों को गाजा से चमकाया और मासूम सारा को मजबूर किया कि वो घर के सबसे पुराने और फटे हुए कपड़े पहने। बड़ी बहन ने हकारत से कहा, आज देखते हैं कि कौन उस फटे हाल वाली लड़की को हमसे खूबसूरत कहता है। इस बार वो एक घने बाग में गई, जहां ऊंचे दरख्तों की शाखों पर रंग बरंगे परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। उन्होंने परिंदों की तरफ मुना किया और पूछा, ऐ हवाओं में उड़ने वाले आजाद और खूबसूरत परिंदों, जरा नीचे देखकर बताओ, हम में से सबसे ज्यादा हुसीन कौन है? परिंदों ने एक साथ अपने पर फड़फड़ाए और सरीली आवाजों में जवाब दिया, एक जितनी खूबसूरत है, दूसरी भी इतनी ही खूबसूरत है, लेकिन जो तीसरी और सबसे छोटी है, वो उन फटे पुराने कपड़ों में भी तुम सबसे ज्यादा हुसीन है। ये सुनना था कि दोनों बहनों का गुस्सा आसमान को छूने लगा। तीसरे दिन उन्होंने अपने तमाम हीरे और सोने के जेवरात पहन लिए और सारा को वो कपड़े पहनाए जो मिट्टी और कीचड़ से लिथड़े हुए थे। इस बार वो उसे लेकर समंदर के किनारे पहुंच गए। उन्होंने समंदर की बेताब लहरों से पूछा, ऐ समंदर की ताकतवर और शफ्फाफ लहरों, अब तुम ही फैसला करो, हम में से सबसे ज्यादा हुसैन कौन है? समंदर की लहरों ने साहिल की चट्टानों से टकराकर एक गहरी और पुरजलाल आवाज में जवाब दिया, एक जितनी खूबसूरत है, दूसरी भी इतनी ही खूबसूरत है, लेकिन जो तीसरी और सबसे छोटी है, वो तुम सब में सबसे ज्यादा हुसैन है। जब तीसरी बार भी वही जवाब मिला, तो दोनों बहनें गुस्से से जलकर कोयला हो गई। हसद और जुलन ने उनके दिलों को मुकम्मल तौर पर स्याह कर दिया। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सारा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा। रात के अंधेरे में जब सारा गहरी नींद सो रही थी, दोनों बहनों ने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। अगली सुबह उन्होंने सारा को जगाया और मीठी आवाज में बोले, जल्दी से तैयार हो जाओ सारा, आज हमें अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाना है। सारा, जो इस वक्त बहुत छोटी थी, जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ था, अपनी माँ की मोहब्बत में फौरन तैयार हो गई। उसने रवायती तोहफे की रोटी, फलों
और गंदम का नजराना अपने साथ लिया और फिर तीनों बहनें पहाड़ की तरफ चल पड़े। घंटों के तवील सफर के बाद वो एक घने, तारीक और खौफनाक जंगल में पहुंच गई। सूरज की रोशनी भी मुश्किल ही दरख्तों को चीर कर नीचे आ रही थी। अचानक बड़ी बहन रख गई और माथे पर हाथ मारते हुए बोली, ओ खुदाया, हम भी कितनी बेवकूफ हैं। हम तो नजर के लिए छालियां लाना ही भूल गए। दरमियानी बहन ने फौरन बात बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों तेजी से वापस जाकर छालियां ले आती हैं। सारा, तुम यही रुको और इस जगह की पहरादारी करो। हम बस अभी आते हैं। सारा ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया और वहां मौजूद एक पत्थर पर बैठ गई। दोनों बहनें बड़ी ही चालाकी से मुस्कुराते हुए वहां से चली गईं। घंटे गुजरते गए, दोपहर शाम में बदल गई और फिर जंगल में काली और खौफनाक रात छाने लगी। हवाएं सुनसुनाने लगीं और जंगली जानवरों की हैबतनाक आवाजें आने लगीं। सारा समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो घुटनों के बल गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। कोई है? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? उसकी सिसकियां जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थीं। अचानक उसके करीब खड़े एक बूढ़े सनोबर के दरख्त के पत्तों में सरसराहट हुई और दरख्त के तने से एक धीमी और मेहरबान आवाज आई। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। तुम्हारे हाथ में जो रोटी है उसे जमीन पर लुढ़का दो। जहां जहां ये रोटी जाए उसके पीछे चलती जाना और जहां ये रुक जाए वहीं ठहर जाना। तुम बिल्कुल महफूज रहोगी। सारा ने हैरत और उम्मीद से दरख्त की तरफ देखा, अपने आंसू पूछे और रोटी को जमीन पर लुढ़का दिया। रोटी जादुई अंदाज में जंगल की पगडंडियों पर तेजी से लुढ़कने लगी और सारा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। रोटी लुढ़कते लुढ़कते एक खूबसूरत सी वादी में पहुंची और एक बड़े और कुशादा लकड़ी के घर के दरवाजे पर आकर रुक गई। सारा ने डरते डरते दरवाजा धकेला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन घर की हालत देखकर वो दंग रह गई। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। कपड़े कुर्सियों पर उड़े हुए थे, फर्श पर मिट्टी थी और चूल्हे पर राख जमी थी। सारा, जो मेहनत करने की आदी थी, फौरन मुस्कुराई। शायद यही वो जगह है जहां मुझे रहना है। मुझे इसे साफ करना चाहिए। उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और काम में लग गई। उसने फर्श धोया, कपड़े समेटे, बर्तन चमकाए और फिर बावर्ची खाने में जाकर शानदार खाना तैयार किया। जब सारा काम खत्म हो गया तो वो डर के मारे एक अलमारी के पीछे छुप गई कि पता नहीं इस घर के मालिक कैसे लोग हों। कुछ देर बाद भारी कदमों की आवाजें आईं और दरवाजा खुला। 12 कदावर और वजीहा नौजवान मर्द अंदर दाखिल हुए। ये दरअसल 12 भाई थे जो इस जंगल में लकड़हारे का काम करते थे और एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहते थे। घर को चमकता दमकता देखकर वो हैरान रह गए। एक भाई ने खुशी से कहा, अरे देखो, किसी ने हमारा पूरा घर साफ कर दिया है। दूसरे भाई ने चूल्हे से आती खुशबू सूंघते हुए कहा, और किसी ने हमारे लिए गरम गरम खाना भी तैयार किया है। कौन है ये नेक दिल इंसान? सबसे बड़े और समझदार भाई ने ऊंची आवाज में पुकारा, ए अजनबी, तुम जो कोई भी हो, बाहर आ जाओ, डरो मत। अगर तुम कोई लड़के हो तो आज से तुम हमारे भाई होगे, और अगर तुम कोई लड़की हो तो तुम हमारी लौडली बहन कहलाओगी। हम तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर सारा का खौफ दूर हो गया। वो आहिस्ता से अलमारी के पीछे से बाहर आई। उन 12 भाइयों ने उसे इज्जत से अपने साथ बिठाया। सारा ने रोते हुए उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी सगी बहनों ने उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर आज से ये घर तुम्हारा है।
तुम हमारी छोटी बहन हो और हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। दिन गुजरते गए। सारा उन 12 भाइयों के साथ बेहद खुश थी। वो उनके लिए खाना बनाती और शाम को जब वो थक हार कर गीत गाते और सारा को अपने बचपन के किस्से सुनाते। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जालिम बहनों को खबर मिल गई कि सारा मरी नहीं है, बल्कि जंगल के पार एक शानदार घर में 12 भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। हसद ने एक बार फिर उन्हें पागल कर दिया। उन्होंने एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने एक मजेदार पाय तैयार किया और उसमें खतरनाक जहर मिला दिया। फिर वो सारा को ढूंढती हुई इस घर तक आ पहुंचे। जब उन्होंने सारा को देखा तो झूठे आंसू बहाते हुए उसके गले लग गए। बड़ी बहन ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, आओ मेरी प्यारी सारा, हम तो समझे थे तुम मर गई हो। हम तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढते रहे। सारा ने हैरत और दुख से कहा, लेकिन मैं तो समझी थी कि आप मुझे जानबूझकर छोड़ गई हो। नहीं नहीं, हम तो रास्ता भटक गई थी। जब हमें पता चला कि तुम यहाँ हो तो हम खास तौर पर तुम्हारे लिए ही वो मजेदार पाए बनाकर लाए हैं। सारा ने हचकचाते हुए पाए ले लिया। आप मेरे साथ ये नहीं खाओगी? नहीं, हमें बहुत जल्दी है, हमें वापस घर भी जाना है। खुदा हाफिज, ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। सारा को उन पर शक हुआ। उसने पाए का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अपने पालतू कुत्ते को दिया। कुत्ते ने जैसे ही वो टुकड़ा खाया, वो वहीं तड़प कर गिर पड़ा और मर गया। जहर। इसका मतलब उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। उसने जल्दी से जाकर उस पाए को जमीन में दफन कर दिया। बहना, प्यारी बहना, क्या तुम दरवाजा खोलोगी? सारा ने अंदर से जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाहती हो। बड़ी बहन रोने का ड्रामा करते हुए बोली, खुदारा सारा, हम पर रहम करो। हम अपनी मरती हुई माँ की अंगूठी लाए हैं। मौत के वक्त माँ ने कहा था कि अगर मैंने ये अंगूठी सारा को उसके जवान होने पर न दी तो मुझ पर लानत पड़ेगी। दरमियानी बहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, और अब तुम जवान हो गई हो। हम माँ की लानत लेकर जहन्नम की आग में नहीं जलना चाहते। बस थोड़ी सी खिड़की खोलो, हम ये अंगूठी अंदर फेंक कर चली जाएंगी। सारा का दिल नरम पड़ गया। माँ का नाम सुनकर उससे इनकार न हो सका। उसने खिड़की को जरा सा खोला और बहनों ने अंगूठी अंदर गिरा दी। जैसे ही सारा ने वो खूबसूरत अंगूठी उठाकर अपनी उंगली में पहनी, उसका जिस्म सुन्न हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ी। शाम को जब 12 भाई घर वापस आए तो अपनी प्यारी बहन को बेजान पड़ा देखकर उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो इस कदर रोए कि उनकी आंखों से पहाड़ भी गूंज उठे। उन्होंने सारा को सोने के तारों से बने लिबास में मलबूस किया और उसके लिए खालिस सोने और शीशे का एक शानदार ताबूत बनाया। लेकिन उनके दिल इस बात पर राजी न हुए कि वो उसे अंधेरी मिट्टी में दफन कर दें। इसलिए उन्होंने ताबूत को घर के ऐन वसत में रख दिया। एक दिन एक नौजवान और खूबरू शहजादा, जिसका नाम शहजादा सालार था, शिकार खेलते हुए रास्ता भटक कर उस घर के पास आ निकला। उसकी नजर खिड़की से उस सुनहरी ताबूत पर पड़ी। अंदर आकर जब उसने सारा का हसीन और पुरसुकून चेहरा देखा तो वो जैसे सहरजदा हो गया। उसने भाइयों से इल्तिजा की, ये ताबूत और उसमें सुई हुई ये लड़की इतनी हसीन है कि मैं उसे अपने महल ले जाना चाहता हूँ। क्या आप उसे मुझे दे सकते हैं? सबसे बड़े भाई ने दुख से सर हिलाया। नहीं शहजादे, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारी प्यारी बहन सारा है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। हम उसे खुद से दूर नहीं कर सकते। उन्होंने शहजादे को सारा की दर्दनाक कहानी सुनाई। शहजादे का दिल हमदर्दी और मोहब्बत से भर गया। उसने मन्नत की, क्या मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए उसका ताबूत खोलकर उसे करीब से देख सकता हूँ? भाइयों ने इजाजत दे दी। ताबूत का ढक्कन उठाया गया। शहजादे ने दुख भरे दिल के साथ उसके हाथ को छुआ। अचानक उसकी नजर सारा की उंगली पर पहनी उस अंगूठी पर पड़ी, जिसके गिर्द सुर्ख निशान पड़ गए थे। शहजादा समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एहतियात से वो अंगूठी सारा की उंगली से निकाली। जैसे ही अंगूठी उंगली से बाहर आई, जादू टूट गया। सारा ने एक लंबी सांस ली। उसके गालों पर सुर्खी लौट आई और उसने अपनी खूबसूरत आंखें खोलीं। जब सारा ने होश संभाला तो देखा कि एक खूबरू शहजादा उसके सामने घुटनों के बल बैठा है। शहजादे ने उसी वक्त सारा से मोहब्बत का इजहार किया और शादी की दरख्वास्त की। सारा, जो शहजादे की आंखों में सच्चाई और मोहब्बत देख चुकी थी, मुस्कुराकर राजी हो गई।
कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी की एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 12 भाई खास मेहमान के तौर पर शरीक हुए और उन्होंने सारा को ढेरों दुआओं के साथ रुखसत किया। शादी के फौरन बाद शहजादे ने अपने शाही सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन दोनों बहनों को ढूंढकर फौरन गिरफ्तार किया जाए और शाही दरबार में पेश किया जाए। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और दोनों बहनों को भारी बेड़ियों में जकड़कर शहजादे के साथ उन्हें सजा दी गई और सारा, शहजादा और उसके भाई खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।